जो लोग बुराई कर रहे थे आपकी, वो अब थक चुके हैं। कोई अचानक से फेमस होने वाला है। प्रचंड न्याय चाहते हैं अब आप। मर्जी आपकी थी तो अफसोस कैसा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। क्या है जो आज आप जानेंगे खुद आपके ही बारे में? कौन सा रहस्य खुलेगा? किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। माँ दुर्गा भवानी, माँ आदिशक्ति की कृपा बरसे आप पर, आपका परिवार, आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खूब खुशहाल रहे, सबकी कामना पूरी हो। बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी शांति और बहुत सारा मान सम्मान हम अट्रैक्ट कर पाए अपनी ओर, सब रहे खुशहाल। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर से एनर्जी आ रही है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये पंचमुखी हनुमान जी की जो फोटो है ये बहुत बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी है। घर में जनरली पूजा रूम में जो छोटी सी तस्वीर होती है ये नहीं है, काफ़ी बड़ी। इतनी बड़ी तस्वीर तो मंदिरों में होती है और किसी किसी के घर में भी होती है, क्योंकि मैंने खुद भी अपने घर में इतनी बड़ी तस्वीर लगाई है। और अभी 3 दिन पहले मैं भी शांति भवन गई थी। हमारे घर के थोड़े से आगे शांति भवन नाम की एक संस्था है, भगवान श्री कृष्ण जी की वहाँ पे पूजा होती है। वहाँ पर भी वहाँ पंचमुखी हनुमान जी की बड़ी सी तस्वीर ऐसे ऐसे तिरछा करके लगाई हुई है। ऐसा लगता है जैसे कि हनुमान जी बोल पड़ेंगे। और आज एनर्जी भी पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर से आ रही है, लेकिन तस्वीर काफ़ी बड़ी है, न्यू है, चमकदार है, अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी पॉजिटिव, मंगल की बहुत पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है। यानी कि 9 मूलांक वाले लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे। आप या आपकी संतान का मूलांक 9 है। 9, 18 और 27 वाले लोग, आपके स्वामी मंगल है, आप 9 मूलांक के जातक हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मंगल की अभी कनेक्ट हो रही है। हनुमान जी मेरे खुद के इष्ट हैं। और कौन कौन है जिनके इष्ट है, और कौन कौन है जो नित्य हनुमान जी की पूजा करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं बहुत बहुत मानती हूँ इनको। अगर आप अपने जीवन में पकड़ कर चलिए कि मुझे हनुमान जी को नहीं छोड़ना है, क्षण भर के लिए भी नहीं, तो ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा जीवन में, ऐसा नहीं है। ये तो हमारे कर्म के अनुसार सुख और दुख आता है, आपको पता नहीं चलेगा। दुख कब आकर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ना सुख में आप बहुत ज़्यादा फूलेंगे, घमंड और अहंकार से भरेंगे, ना ही दुख में आप बिल्कुल आंसुओं में सराबोर हो जाएंगे। जीवन इतना सामान्य रूप से चलेगा। गजब की एनर्जी मंगल की होती है। हनुमान जी की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। किनके घर में हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर है, छोटी या बड़ी, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। दूसरी एनर्जी तांबे, पीतल, कांसे वाले वगैरह की बहुत सारे बर्तन हैं, लेकिन सब काले पड़े हैं, यानी कि रखे हुए पुराने बर्तन हैं। इनको धोने के लिए आप निकाल सकते हैं, या तो कहीं रखे हुए हैं, अभी अभी आपने देखा है, दिमाग लगा रहे हैं कि इसको कैसे साफ किया जाए या धोया जाए। तांबे पीतल की बहुत सारे बर्तन हैं। एनर्जी पॉजिटिव है, ऑल राइट, एनर्जी पॉजिटिव है। और आपके घर की भी एनर्जी पॉजिटिव है, आपके घर की भी एनर्जी पॉजिटिव है। आपके घर की एक महिला है जिसका ऑरा बहुत भारी है, बहुत पॉजिटिव, यूँ कह लो ना कि साक्षात देवी है या माँ है, जैसे शब्द आप निकाल सकते हैं। ये जो महिला है, इनका चरित्र, इनका व्यवहार और इनका ऑरा जो है बहुत पॉजिटिव है। ये जब तक घर में रहेंगी, पॉजिटिव ऊर्जा माता लक्ष्मी क्या कहते हैं ना, स्थिरवास रहेगा। बहुत शांत और बहुत अच्छी ऊर्जा इनकी कनेक्ट हो रही है। जिनके घर में ये तांबे पीतल का बहुत सारा बर्तन मुझे दिख रहा है, बहुत सारा दिख रहा है। और तीसरी एनर्जी ऑरेंज कलर की एक दीवार से आ रही है, जो कि जैसे ऑयल पेंट किया हुआ होता है ना, चमकदार दीवार होती है ना, ऑयल पेंट होता है ना, जैसे दरवाजा कैसे चमकता है, वैसे ये दीवार भी चमक रही है। नारंगी रंग की दीवार है, और हाँ ऑरेंज ही कह लो इसको, ये ऑरेंज ही है। ऑरेंज कलर के ऑयल पेंट जैसा पेंट किए हुए एक दीवार की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। अगेन ये मंगल भी है और गुरु भी है, ये गुरु भी है। मैं ऑरेंज को गुरु से भी कनेक्ट करूँगी। यस, 3 मूलांक वाले इस वक्त जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका मूलांक 3 है, यानी कि 3, 12 और 21 तारीख या 30 तारीख आपकी संतान की बर्थडे है। गुरु आपके स्वामी हैं, आप 3 मूलांक के हैं। बहुत अच्छे लोग होते हैं आप लोग, बहुत पवित्र, बहुत शांत और बहुत ऊंचा विचार रखते हैं। बस आपको एक सलाह मैं देती हूँ, कभी भी मुफ्त की सलाह मत देना किसी को, क्योंकि आपके अंदर कूट कूट कर ज्ञान भरा हुआ है। गुरु है आपके स्वामी,
और गुरु का काम ही है जिसको भी पकड़ो कुछ ना कुछ अच्छी बात बता दो। तो ये काम आप ना करें। जो आपको नहीं सुनना चाहते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उनको बेवजह का अपना ज्ञान ना दे। गुरु बिगड़ता है, फिर नेगेटिव एनर्जी आती है। उसी को समझाएं जो समझना चाहता है। जो पसंद नहीं करता, जो समझना ही ना चाहता है, उसको आप ज़बरदस्ती का ज्ञान ना दें। ऑलराइट, गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ। जो बुराई कर रहे थे आपकी, वो अब थक चुके हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आपका एक दुश्मन अब थोड़ा सा हार मान रहा है, थक गया है। मतलब देखो क्या होता है ना, अगर हम दूसरों की चीज़ों में ध्यान ना देकर केवल अपने कर्म करते हैं। कोई बच्चा या बच्ची, कोई लड़का या लड़की पढ़ रहा है और सिर्फ पढ़ रहा है, वो नहीं देख रहा है कि मोहल्ले में कैसी बातें हो रही है। अरे ये इतने साल से पढ़ रहा है, इसको थोड़ी ना होगी जॉब। हाँ, ये इतनी बड़ी हो गई, इसकी शादी क्यों नहीं हो रही है? शादी छोड़कर ये क्या किताबों में उलझी हुई है ना। किसी लड़के को कहा जा रहा है इसको अपने पिता के साथ दुकान में बैठनी चाहिए थी, बेवजह की ट्यूशन जाता रहता, पढ़ता रहता है। लेकिन वो जो स्टूडेंट है, वो बिल्कुल सारी बातों को इग्नोर करके केवल पढ़ रहा है, केवल पढ़ रहा है, केवल पढ़ रहा है। और जिस दिन वो सफलता हासिल कर लेता है ना, वो सारे मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं। वो लोग जो उंगली उठा रहे थे आप पर, आपकी काबिलियत पर, आपकी दक्षता पर, आपकी पढ़ाई पर, वो सब चुप हो जाते हैं। यहाँ पर आपका एक शत्रु, एक आलोचक थक गया आलोचना करते करते, लेकिन आप नहीं रुके। मतलब बुराई करते करते किसी का जीवन खत्म हो गया। आपके बारे में सोचते सोचते एक अरसा बीत गया, लेकिन आपका कभी नुकसान नहीं हुआ। भले उसकी जिंदगी के बहुत खूबसूरत पल खराब हो गए आपकी याद में, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करने में। उसने अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया, अपने जीवन पर ध्यान नहीं दिया, अपनी खुशियों को नहीं देखा, केवल आपकी खुशियों को ताकते रहे। यहाँ पर कोई है जो थक गया है आपकी आलोचना करते करते, परंतु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ये होते हैं। डेडिकेशन के साथ अपना कर्म कीजिए। बहुत मज़ा आया मुझे ये डाउनलोड पढ़कर। हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए कि हमारे शत्रु घुटने टेक दे, अंत में हमारे आलोचक आलोचना करते करते उनके मुंह दुख जाए, परंतु हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना। जिनके साथ भी रेजोनेट हो रहा है, और कौन है आपका ये दुश्मन जो दुश्मनी करते करते थक गया परंतु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखो सेकंड डाउनलोड आ गया है यहाँ। कोई अचानक से फेमस होने वाला है, फेमस शब्द। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। अचानक से नाम होगा आपका, अचानक से बोलबाला होगा। अचानक शब्द क्या होता है? बिल्कुल सडन, है ना। आप मेहनत कर रहे थे चुपचाप से, अब अचानक से सफलता मिल गई। बिल्कुल आप पलट कर सोचेंगे कि इस संडे मैं कहाँ हूँ, और पिछले संडे मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था, है ना। ये होता है अचानक। अचानक से कोई फेमस होने वाला। फेमस शब्द में सफलता होती है। नेगेटिविटी नहीं है कि आप कुछ गलत काम करके पॉपुलर हो जाएंगे, नहीं। आप फेमस होने वाले हो पॉजिटिव एनर्जी के साथ, यानी कि कुछ अचीव कर पाओगे आप। प्रमोशन हो सकता है आपका, जॉब मिल सकती है आपकी, बहुत बहुत अच्छे घर में आपकी शादी हो जाएगी। हालांकि फेमस होने को मैं शादी से नहीं कनेक्ट करूंगी, फिर भी कभी कभी मोहल्ले में एक छुपी हुई चेहरा, एक छुपा हुआ चेहरा, किसी के घर में कोई बेटी है और बड़ा समय बीत रहा, ना वो पढ़ाई करती है ना कुछ सीखती है, समय बीत गया, उम्र बीत गई, किसी की दृष्टि उस पर नहीं गई, और फिर अचानक से उसका रिश्ता किसी बड़े घर में हो जाता है। वहाँ पर उसके ससुराल वाले उसको हेल्प करते हैं, और पढ़ो, जॉब करो, और फिर उसकी जीवन बदल जाता है। तब लोग कहते हैं कि इसकी तो किस्मत बदल गई, है ना। वो फेमस हो सकती है, ये मैं जोड़ सकती हूँ। अदरवाइज मैं शादी को फेमस के लिए नहीं जोड़ सकती। आप कुछ अचीव कर सकते हो, अचानक से चमक सकते हो, सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो सकते हो। आप पत्रकार हो, आपने कुछ ऐसा छापा कि बस अब आप छा गए हर जगह। आपको कोई, आप सीरियल में ट्राई कर रहे हो, आप फिल्मों में ट्राई कर रहे हो, आप अभिनय में ट्राई कर रहे हो, और आपको कोई एक छोटा सा ऐसा रोल मिला कि पूरी इंडिया क्या हर कोई जान गया रातों रात आपको। ये हो सकता है आपके साथ। अचानक से कोई फेमस हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। मुझे ज़रूर लिखे चमकता हुआ ये खूबसूरत सा डाउनलोड जिनके लिए भी आया है। अचानक से कौन हुआ है फेमस या होने वाला है, कुछ संकेत आपको है तो आप भी मुझे मेरे साथ अवश्य साझा करें। ऑलराइट, देखो मुझे राउंड फॉर्म में रखी हुई कुछ प्लास्टिक की पाइप नज़र आ रही है, बिल्कुल गोल करके। गोल क्यों है? क्योंकि लंबी होती है तो गोल करके ही रखते हैं ना। ये पाइप है, ये पानी का पाइप हो सकता है या कोई प्लास्टिक का पाइप हो सकता है।
राउंड करके आपने बंद कर रखा है, पाइप पुराना है, ऐसा नहीं कि न्यू खरीद कर कोई लाया या किसी शॉप पे मैं नया देख पा रही हूँ, नहीं किसी के घर की पुराने पाइप की एनर्जी आ रही, कोई एनर्जी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। कनेक्ट होने का एक माध्यम हो रहा है, शायद आप जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे। किनके घर में ये पाइप है, पुराना पाइप है और लंबी है, रोल करके रखा हुआ है गोल गोल करके, या अभी अभी आपने इसका इस्तेमाल किया है, इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट जो डाउनलोड आया है, प्रचंड न्याय चाहते हैं आप। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो। प्रचंड शब्द अलग है, अद्भुत है। न्याय चाहते हो आप, ये सामान्य बात है। प्रचंड न्याय चाहते हो अर्थात अन्याय हो रहा है आपके साथ और अब आपको नहीं सहा जा रहा। अब आप सामने आती हैं या सामने आते हैं कि नहीं, मेरे हक की चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, मेरे साथ इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। 4 लोगों को आप बुला सकते हैं, चाहे आप कचहरी का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, चाहे आप जिनको बड़े मानते हो, जिसको पंच कहते हैं, उनको बुला सकते हो, क्योंकि अब आपको न्याय चाहिए। अब बंद मुंह नहीं चलेगा। बहुत सह लिया आपने और अब आप मुंह खोल रहे हैं। बहुत कुछ सहा आपने, लेकिन जब बहुत ज़्यादा अन्याय होने लगे आपके साथ, दबाया जा रहा है आपको, आपका हक छीना जा रहा है, आपको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, र्यूमर फैलाई जा रही है, आपके बारे में गलत बातें बोली जा रही है, तब जाकर इंसान को मुंह खोलना पड़ता है। और जब आप न्याय की मांग करते हैं तब आप बुरे बन जाते हो। ये 100 बात की एक खरी बात है। सहते जाओ ना जुल्म, बड़े अच्छे हैं आप। सहते जाओ, जो जो कर रहा है आपके साथ, बड़े अच्छे हो आप। जिस दिन अपने पक्ष की बात रख दोगे, जिस दिन अपने हक की बात कर दोगे, अपने लाभ की बात सोचोगे, या जिस दिन अपने परिवार की खुशी सोचने लगोगे, उस दिन सबके शत्रु बन जाओगे। है ना? सहमत हो तो मुझे कमेंट में लिखना ज़रूर, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। और बाहर वाले दुश्मन कम होते हैं, घर वाले दुश्मन ज़्यादा होते हैं। ये पक्षपात की भावना कहाँ से आ जाती है? आपका कोई अपना ही आपके और आपके अपनों में ही भेद करने लगता है, भेद डालने लगता है। यहाँ पर भी अन्याय हो रहा है किसी के साथ, किसी परिवार के साथ, और अब आप प्रचंड न्याय चाहते हैं परमात्मा से भी और सामने वाले से भी। जिनसे भी रेजोनेट हो, मेरे साथ अवश्य साझा करें। देखो नेक्स्ट डाउनलोड, थोड़ी सी मायूसी। जब मर्जी आपकी थी तो अफसोस क्यों? इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप महिला भी हो सकती हैं और आप पुरुष भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल, आप दोनों में से जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे बताएं। जब मर्जी आपकी थी तो अब अफसोस क्यों? यानी कि आपने निर्णय लिया, किसी भी चीज में आपने सहमति दी, आपने मर्जी दिखाई और अब आप अफसोस कर रहे हो। आपने सहमति दिखाई और अब आप अफसोस कर रहे हो। जब मर्जी आपकी थी तो अफसोस क्यों कर रहे हो? क्या किसी लड़की ने शादी के लिए हाँ कर दी अपने मन को मार के, और हाँ करने के बाद जब शादी हो गई या तय हो गई या डेट निश्चित हो गया है, अब आप पछता रही हैं, मैंने थोड़ी सी हिम्मत क्यों नहीं की, मैंने अपने प्रेम का हाथ क्यों नहीं थामा, मैं जिससे प्रेम करती थी काश मैं उसका हाथ थाम लेती। इस तरह की बातें मन में आ रही है। या कोई लड़के की भी बात हो सकती है, आप किसी लड़की को बहुत प्रेम करते थे, परिवार की बातों में आकर मायूस होकर आपने हाँ कर दी, मर्जी भी आपकी थी और आज अफसोस भी आप कर रहे हैं। किसी की बातों में आकर अपनी जॉब को तो नहीं बदल दिया, एक जॉब बहुत बेहतरीन कर रहे थे, खुशहाल थे आप, उसमें अच्छी सैलरी मिल रही थी और सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु कोई आपको इतना उकसा रहा था कि आज उसकी बात में आकर उस जॉब को आपने छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो फिर अफसोस क्यों कर रहे हो? है ना? मैं कहती हूँ जब भी कोई काम करो तो सूझबूझ कर करो, 4 लोगों से समझो, जिसको अपना मानते हो उसको पूछो। माता पिता है तो माता पिता से सलाह लो, पत्नी है घर में या पति है घर में, जिनको आप अपना मानते हो, जिन पर भी विश्वास है, पहले समझो, सलाह करो, थोड़ा ठहरो, तब कदम उठाओ, तब कदम उठाओ। और उसके बाद जब सहमति भर दी, कदम उठा दी और इस जीवन में एक अध्याय आगे कदम रख दिया, तब अफसोस ना करो। सोचो ये परम पिता परमेश्वर की इच्छा है, सोचो भगवान ने आपको करवाया, आप केवल माध्यम है, मर्जी परमात्मा की है, मर्जी परमात्मा की। और अगर ये परमात्मा की मर्जी है तो इसका परिणाम बेहद ही सुखद आएगा, आज आए या कल आए, बेहद सुखद आएगा। तो जब मर्जी आपकी थी, आपने सहमति भर दी, चाहे कोई भी काम हो, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना ज़रूर। तो अब आप अफसोस ना करें, धैर्य के साथ रखें, समय बीतने दें, परिणाम शुभ आएगा। ऑलराइट, प्रसन्न रहें, मुस्कुराएं, अफसोस करने की आवश्यकता नहीं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। और बहुत सारे भाई बहन पूछ रहे हैं फिर से, जो नए भाई बहन आ रहे, दीदी आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं मुंबई से बोल रही हूँ।
मैं मुंबई में रहती हूँ, वहीं मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वहीं मैं चैनलिंग कर रही हूँ। और आप कहाँ से क्या सुन रहे हैं मुझे, मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। परमात्मा की आप एक दिव्य अलौकिक रचना है। इस बात का हमेशा स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।